एनिस्ट्रस का वर्गीकरण। एनिस्ट्रस का वर्गीकरण देखो या कारण देख लो इसके, क्या कारण है एनिस्ट्रस का। पहला है अक्रियात्मक कार्पस ल्यूटियम बना रहता है, यानी परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम। दूसरा साइलेंट हीट के कारण। तीसरा मद का दिखाई नहीं देना, अनऑब्जर्व्ड स्ट्रम। चौथा स्ट्रेस यानी कि तनाव। और लास्ट है अन्य कारण। हम अभी इनका एक एक करके इनका देख लेते हैं थोड़ा। पहला है अक्रियात्मक कार्पस ल्यूटियम बना रहता है। अक्रियात्मक कार्पस ल्यूटियम कहाँ पे बना रहता है? ये बना रहता है ओवरी पर कार्पस ल्यूटियम बना रहता है। और कार्पस ल्यूटियम का क्या काम है मैंने पहले बता रखा है, हार्मोन पढ़ाए थे। कार्पस ल्यूटियम होता है किसका स्रावित करता है? ये करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है? प्रेगनेंसी को बनाए रखना। अब प्रेगनेंसी पहले से बनी है तो हीट में कैसे आएगा, ये मुख्य कारण है। तो ये कार्पस ल्यूटियम क्यों बना रहता है ओवरी पर? ये होता है पायोमेट्रा। पायोमेट्रा होता है गर्भाशय में मवाद पड़ना। मम्मीफिकेशन ऑफ फीटस, मम्मीफिकेशन होता है जिसमें बच्चा सूख जाता है गर्भकाल में। गर्भित तो होता है, बच्चा भी होता है, लेकिन वो सूख जाता है चमड़े की भांति। तीसरा मैसिरेशन ऑफ फीटस। मैसिरेशन ऑफ फीटस क्या होता है कि बच्चा गल गल के बाहर तो आ जाता है लेकिन कार्पस ल्यूटियम बना रहता है। और लास्ट है कोई भी गर्भाशय की पैथोलॉजिकल बीमारियों में भी ये कार्पस ल्यूटियम बना रहता है ओवरी पे। ठीक है, ये तो था क्यों बना रहता है ओवरी पे कार्पस ल्यूटियम। दूसरा है साइलेंट हीट के कारण। साइलेंट हीट क्या होता है कि वह स्थिति जिसमें कार्पस ल्यूटियम तो नॉर्मल होता है, ओवुलेशन भी होता है, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन की मात्रा कम होने के कारण पशु हीट के लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता या बिल्कुल वीक होती है। इसे स्ट्रम कहते हैं, वीक स्ट्रम भी कहते हैं या साइलेंट हीट का कारण भी कहते हैं। इसके भी क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसके हो सकते हैं आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक, अधिक उम्र हो गई हो, जोड़ों या मांसपेशियों की बीमारी आदि भी कारण हो सकते हैं। तीसरा है मद का दिखाई नहीं देना। मद का दिखाई ना देना में क्या होता है कि वह मदहीनता की वह स्थिति जिसमें कार्पस ल्यूटियम तथा ओवुलेशन तो दोनों नॉर्मल होते हैं, लेकिन मध्यकाल छोटा होने के कारण पशु को पता नहीं चल पाता। अब मध्यकाल छोटा क्यों हो जाता है? इसके भी निम्न कारण है। पहला, पशु को किस वातावरण में रखा गया। जैसे यदि टेम्परेचर 75 डिग्री से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है तो मध्यकाल 11 घंटे का हो जाता है। यदि पशु को तनाव है तो भी क्या होता है कि जो मध्यकाल होता है 30% तक कम हो जाता है। अन्य कारण में आ जाते हैं पौष्टिक आहार की कमी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। यदि खाने में मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन की अगर कमी होगी तो भी ताव में नहीं आता है। या कुछ विटामिन हैं जैसे ए, ई, डी, तो भी पशु ताव में नहीं आता है। आज अब आता है एनिस्ट्रम का चिकित्सा उपचार क्या है, किसके द्वारा हम मदहीनता का उपचार कर सकते हैं। तो पहला है कार्पस ल्यूटियम को हटाना। कार्पस ल्यूटियम को हम कैसे हटा सकते हैं? इसके दो तरीके हैं। पहला तो हाथ के द्वारा हटाना यानी कि ओवरी से जो कार्पस ल्यूटियम जो बना है उसको हम हाथ से अंगूठे की सहायता से हटा सकते हैं। दूसरा है हार्मोनल ट्रीटमेंट, यानी कि औषधीय उपचार क्या क्या है औषधि द्वारा। तो हम पहला पढ़ लेते हैं हार्मोनल ट्रीटमेंट एस्ट्रोजन थेरेपी द्वारा। एस्ट्रोजन थेरेपी द्वारा कैसे करते हैं कि इंजेक्शन आता है एस्ट्राडॉयल वेलरेट, इसको IM लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज होती है 5 mg की। इसको तीसरे और चौथे दिन और 8वें और 9वें दिन लगाएंगे एस्ट्रा साइकिल के। इसके अलावा एक इंजेक्शन आता है डाईएथिल स्टिलबेस्टेरॉल IM, डोज होती है इसकी 40 से 100 mg। इसको हम 48 घंटे बाद में रिपीट करेंगे, फिर इसके बाद में इसके दूसरे और तीसरे दिन रिपीट करेंगे। ज्यों ही पशु मद में आ जाए इंजेक्शन बंद कर देंगे। ठीक है, अन्य उपचार क्या क्या हो सकते हैं इसके? हाँ, एक मिनट पहले देख लेते हैं। यदि पायोमेट्रा है, पायोमेट्रा मतलब गर्भाशय में मेवाद है, या मम्मीफाइड फीटस, मम्मीफाइड बेबी मैंने बताया कि गर्भाशय में बच्चा सूख जाता है, तो अगर है तो उसको ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड प्लस एस्ट्रोजन देंगे। अन्य उपचार क्या क्या हो सकते हैं? हाथ द्वारा ओवरी पर मालिश करें। इसके अलावा
इलेक्ट्रो एजुकेटर से हल्का करंट। इलेक्ट्रो एजुकेटर क्या होता है, एक रोड जैसी होती है जिसको हम उसमें गर्भाशय में डालते हैं और उससे हल्का सा करंट देते हैं। इसके अलावा क्लोमोफेन सिट्रेट, ये इसमें साल्ट आता है और फेट्रीवेट ब्रांड नेम है, टैबलेट आती है, इसको 15 दिन तक खिलाएं। इसके साथ में विटामिन ई और मिनरल मिक्सचर दें तो भी अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी गोलियां हैं जैसे प्रोजोन, यूटेरोलिन कैप्सूल, सजनी कैप्सूल, जेनोवा फेरेकिट आदि भी मध के लिए दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक समाप्त।